तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी जो पार्ट है, अध्याय 5 एंड 6, इसके हम लोग वन शॉट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग अध्याय 5 जो है जीवन की मौलिक इकाई और अध्याय 6 जो है उत्तर, इसके हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलिए इस वीडियो को हम लोग जल्द से जल्द शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका की खोज किसने की थी? लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, स्लाइडेन ने, स्वान ने, या फिर रॉबर्ट हुक ने, या फिर वॉटसन ने। तो आप सभी को पता होगा कि कोशिका की खोज जो है किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो किया था, मृत कोशिका का खोज किया था। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो आप लोग लिखिएगा एंटोन ल्यून हॉक ने, जो किया था 1674 ईस्वी में। ठीक है, 1674 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, पादप कोशिका की बाहरी भित्ति बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, सेल्यूलोज से, या फिर अस्टार्च से। तो आप लोग को बता दें कि जो पादप कोशिका की जो बाहरी भित्ति है, जिसे हम लोग कोशिका भित्ति भी कहते हैं, ये बनी होती है सेल्यूलोज से। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है पादप को संरचना प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, या फिर केंद्रक को? देखिए, पावर हाउस जो है कोशिका का, हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, चलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। कोशिका की सभी क्रियाएं नियंत्रित करता है साइटोप्लाज्मा, केंद्रक, रिक्तिका, या फिर कोशिका भित्ति? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, केंद्रक। ठीक है, जितने भी क्रियाएं होती है हमारे शरीर में, सारा वो नियंत्रित करती है, तो केंद्रक नियंत्रित करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। राइबोसोम का क्या कार्य है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, या फिर अपशिष्ट हटाना? तो देखिए, राइबोसोम का जो कार्य होता है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण ये इसका काम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। पादप कोशिका में उपस्थित पर जंतु कोशिका में अनुपस्थित संरचना को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका भित्ति, या फिर केंद्रक? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक सभी में होता है। ये एक ही चीज है हमारा कोशिका भित्ति, जो सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, और ये जो बनी होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोशिका झिल्ली होती है पूर्ण पारगम्य, अपारगम्य, या फिर अर्ध पारगम्य, या फिर कठोर? देखिए, कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्ध पारगम्य होती है। ठीक है, उससे हम लोग वर्णात्मक पारगम्य भी कहते हैं। इसमें से जो हमारे CO2 हैं और ऑक्सीजन जो है, और विसरण द्वारा क्या होते हैं? आर पार होते हैं। ठीक है, और इसका जो गति होता है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है, CO2 और O2। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रासरण होता है केवल जीवित कोशिकाओं में, केवल मृत कोशिकाओं में, केवल गैसों में, या फिर केवल ठोस में? तो देखिए, प्रसरण जो है वो सिर्फ जीवित कोशिकाओं में ही होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, प्रसरण के द्वारा जो हमारा जल है H2O जो है, वह कोशिका झिल्ली के ओर से आर पार होता है कोशिका को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। लाइसोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, पावर हाउस, आत्मघाती थैली, या नियंत्रण केंद्र? तो देखिए, लाइसोसोम को हम लोग जो है ना आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। पादप कोशिका में सबसे बड़ी संरचना है केंद्रक, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर गोल्जी तंत्र? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा रिक्तिका। ठीक है, पादप कोशिका में सबसे बड़ी संरचना जो है वो क्या है? रिक्तिका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, या फिर राइबोसोम में? देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा कि पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है? राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, या फिर साइटोप्लाज्मा? देखिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। ठीक है, प्रोकैरियोटिक होता है, एक होता है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक जीव ऐसे जीव को कहते हैं जिसमें केंद्रक झिल्ली होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका वैसे कोशिका को कहते हैं जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जिसमें नहीं होता है केंद्रक झिल्ली, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। कोशिका का द्रव माध्यम है केंद्रक, साइटोप्लाज्मा, रिक्तिका, या फिर लाइसोसोम? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा साइटोप्लाज्मा। ठीक है, कोशिका का द्रव जो माध्यम है वो क्या है? साइटोप्लाज्मा।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? श्वसन का, संश्लेषण का, पैकेजिंग व स्राव का, या फिर प्रकाश संश्लेषण का? तो देखिए इसका सही जो जवाब हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पैकेजिंग व स्राव। गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? पैकेजिंग व स्राव। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। अंतः प्रद्रव्य जालिका का क्या कार्य है? ऊर्जा बनाना, प्रोटीन एवं लिपिड का परिवहन करना, अपशिष्ट हटाना, प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन एवं लिपिड का क्या करना? परिवहन करना। प्रोटीन एवं लिपिड का क्या करना? परिवहन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देते हैं। प्लास्टिक पाए जाते हैं केवल जंतु कोशिका में, केवल पादप कोशिका में, दोनों में, या फिर बैक्टीरिया में? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा केवल पादप कोशिका में। जो प्लास्टिड होता है वो सिर्फ और सिर्फ पादप मतलब पेड़ पौधे में ही पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। टॉनिक विलयन में रखी पादप कोशिका फट जाती है, सिकुड़ जाती है, सामान्य रहती है, या फिर मर जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, सामान्य रहती है। ठीक है, टॉनिक विलयन में रखी पादप कोशिका जो होती है वो सामान्य रहती है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य भोजन बनाना, सुरक्षा एवं आकार, अपशिष्ट बाहर करना, या फिर प्रोटीन बनाना? देखिए कोशिका भित्ति का जो मुख्य काम होता है वो होता है सुरक्षा एवं आकार देना। ठीक है, सुरक्षा एवं आकार देना। ये पहले क्वेश्चंस में ही आप लोग को बताए थे कि कोशिका भित्ति का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है सुरक्षा एवं आकार को देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। केंद्रक में पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है, फिर एंजाइम पाया जाता है? देखिए केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम पाया जाता है, गुणसूत्र जिसे बोलते हैं हम लोग, वो पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। क्लोरोफिल पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, या फिर गोल्जी तंत्र में? देखिए क्लोरोफिल जो है वो हमारे क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। समान उत्पत्ति व कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? अब जो है 21 से लेकर के 40 नंबर तक के जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे उत्तर चैप्टर से होंगे। ठीक है, तो समान उत्पत्ति व कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ठीक है, उत्तक जो होता है वो कोशिकाओं का समूह होता है और वो एक प्रकार के संरचना वाले ही कोशिकाएं होते हैं जो क्या करता है? एक विशेष कार्य को हमारे शरीर में पूरा करता है, जैसे श्वसन का लेना, रक्त रक्त कोशिका जो होती है वो रक्त को क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। रक्त का कार्य होता है परिवहन करना, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, गैसों का, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों का, पोषक तत्वों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22। विभजोतक उत्तक पाए जाते हैं जड़ व तना के अग्रभाग में, ऊपरी भाग में, पत्तियां में, फूल में, या फिर फल में? देखिए जड़ व तना में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? विभजोतक उत्तक। ये हमारे पादप उत्तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। अस्थायी उत्तक बनते हैं मृत कोशिकाओं से, विभजोतक से, जंतु उत्तक से, या फिर तंत्रिका से? देखिए अस्थायी उत्तक जो बनते हैं वो हमारे विभजोतक से ही बनते हैं। ठीक है, विभजोतक से ही क्या बनते हैं? हमारे अस्थायी उत्तक बनते हैं। ठीक, चलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। विभजोतक उत्तक वैसे उत्तक को कहते हैं जो जिसका विभाजन जो है, जिस कोशिकाओं का विभाजन निरंतर होते रहता है और एक ऐसा समय आता है जब वो क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। ठीक है, विभाजन उसका क्षमता खत्म हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? अस्थायी उत्तक बन जाता है। तो ये उसी से बनता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? भोजन बनाना, भोजन का परिवहन करना, जल व खनिज का परिवहन करना, फिर गैसों का आदान प्रदान करना? तो देखिए जाइलम जो है ये हमारे पादप का ही क्या एक उत्तक है। ठीक है, अब जाइलम ज से क्या आ रहा है? जाइलम आ रहा है, और ज से क्या आ रहा है? जल आ रहा है। तो देखिए ज से जाइलम, ज से जल, तो जल व खनिज का जो परिवहन करता है वो कौन करता है? जाइलम करता है। देखो होता है हमारा फ्लोएम, और फ्लोएम का काम होता है फूड का परिवहन करना। ठीक है, जो पत्तियों में जो भोजन बनता है उसका परिवहन करने का काम होता है हमारे फ्लोएम का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। फ्लोएम का कार्य क्या है? तो जल का परिवहन करना, भोजन का परिवहन करना, या फिर सहारा, या फिर सुरक्षा? देखिए फ्लोएम का काम होता है भोजन का परिवहन करना। अभी हम लोग थोड़ी देरी पहले डिस्कस किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। आंतरिक सहारा देने वाला उत्तक होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, या फिर फ्लोएम? तो देखिए आंतरिक सहारा देने वाले जो उत्तक होते हैं वो होते हैं हमारे स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं
मृत होती है, लंबी होती है, जीवित होती है, फिर रेशेदार होती है। ठीक है, देखिए पेरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, जीवित होती है। अधिकांश कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। पेरेन्काइमा पाया जाता है, सॉरी कोलेनकाइमा पाया जाता है जड़ में, पत्ती शिरा के पास, फल में, फिर बीज में। देखिए कोलेनकाइमा जो है वो पत्ती शिरा के पास पाया जाता है, ठीक है, या फिर पत्तियों के शिरा के पास पाया जाता है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं जीवित होती है, मृत होती है, पतली दीवार होती है, फिर रसयुक्त होती है। तो देखिए स्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती है, अधिकांश कोशिकाएं मृत होती है। क्या होती है, मृत होती है, डेड होती है। क्वेश्चन नंबर 30, सरल स्थायी ऊतक में शामिल नहीं होती है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या फिर जाइलम। सरल स्थायी ऊतक में शामिल नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा हमारा जाइलम। सरल स्थायी ऊतक का पार्ट वो नहीं है, ठीक है, जटिल स्थायी ऊतक का पार्ट है, सरल का नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। जटिल जटिल ऊतक है, पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, जाइलम है या फिर एपिडर्मिस है। देखिए जो जटिल ऊतक जो है उसमें से कौन है, एक जाइलम है, जाइलम और फ्लोएम। ये सब जो है हमारे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ये हमारे सरल स्थायी ऊतक के पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। जंतु ऊतक की संख्या कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है। देखिए जंतु ऊतक की जो संख्या है वो कितने हैं, 4 है, ठीक है। उपकला ऊतक जिससे हम लोग बोलते हैं एपिथेलियम ऊतक, फिर हमारा संयोजी ऊतक, फिर हमारा पेशीय ऊतक, और चौथा हमारा तंत्रिका ऊतक, ठीक है। 4 होता है एपिथेलियम जिसे हम उपकला ऊतक भी बोलते हैं, संयोजी ऊतक, फिर हमारा है पेशीय ऊतक, और एक है हमारा तंत्रिका ऊतक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं। गति उत्पन्न करने वाला ऊतक कौन है, तंत्रिका, संयोजी, पेशीय या फिर उपकला। देखिए गति जो होता है वो हमारे पेशीय कोशिका के द्वारा होता है, ठीक है, पेशीय ऊतक के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं। तंत्रिका ऊतक का क्या कार्य है, भोजन पचाना, संदेश संचार करना, सहारा देना या फिर सुरक्षा देना। देखिए तंत्रिका ऊतक का काम है संदेश को भेजना, संदेश को ग्रहण करना और संदेश को देना। क्वेश्चन नंबर 35, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, उपकला, पेशीय, संयोजी या फिर तंत्रिका। तो देखिए रक्त जो है संयोजी ऊतक है, ठीक है, संयोजी ऊतक, उसका काम ही होता है परिवहन करना, ठीक है, पोषक तत्वों का, गैसों का, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अस्थि कैसा जो उदाहरण है किसका, पेशीय का, संयोजी का, उपकली का या फिर तंत्रिका। देखिए अस्थि जो है वो संयोजी ऊतक के उदाहरण है, ठीक है, संयोजी ऊतक के। क्वेश्चन नंबर 37, हृदय में पाया जाने वाला पेशी ऊतक, धारीदार, अधारीदार, हृदय पेशी, कंकाली पेशी। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हृदय में पाया जाने वाला जो पेशी ऊतक होता है क्या होता है, हृदय पेशी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं। त्वचा की बाहरी परत जो होती है वो क्या होती है, संयोजी, उपकला, तंत्रिका, पेशीय। तो देखिए त्वचा की जो बाहरी परत होती है उससे हम लोग उपकला बोलते हैं, और इसका एक और नाम है एपिथेलियम ऊतक, ठीक है, याद देखिएगा एपिथेलियम ऊतक। हमारे जो बाहरी जितने भी त्वचा है, स्किन है, सारे हमारे उपकला या फिर एपिथेलियम ऊतक से बने हैं। क्वेश्चन नंबर 39, तने की वृद्धि में सहायक होते हैं अस्थाई, संयोजी, विभजोतक या फिर उपकला। तो देखिए तने की जो वृद्धि है उसमें सहायक कौन होते हैं, विभजोतक ऊतक, विभजोतक ऊतक, ठीक है। चलिए ये सब हमारे, ये तो हमारे पादप का है, संयोजी भी हमारे पादप का, स्थायी में ये तो होगा नहीं वृद्धि में, ठीक है। तो विभजोतक ऊतक जो है तने की वृद्धि में क्या होता है, सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। फ्लोएम में कौन सा अवयव नहीं है, चलनी नलिका, सहचारी कोशिका, फ्लोएम रेशा या फिर वाहिका। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए वाहिका जो होता है ये हमारे फ्लोएम का अवयव नहीं है, मतलब ये भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। बाकी बात फ्लोएम रेशा है, सहचारी कोशिका है और चलनी नालिका भी है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो ये वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए जितने भी ज़्यादा हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट।